दोस्तों, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। दोस्तों, जैसे कि पहले वीडियो में मैं आप लोगों को एक शेफर्ड की कहानी सुनाने जा रही थी और उस कहानी में मैंने आपको एक बताया कि एक गांव में बहुत ही चतुर शेफर्ड रहता था। वो बहुत गरीब था, वो कभी भी स्कूल नहीं गया, लेकिन तब भी उसकी जो बुद्धि थी बहुत काम करती थी और उसके विजडम की कहानियाँ बहुत फैली हुई थी। वह लोगों के फीलिंग्स को समझता था, उनके दुख दर्द को समझता था और उनके प्रॉब्लम्स के उपाय भी बताता था। तो ये जो उसकी जो प्रसिद्धि है धीरे धीरे फैल रही थी और उसकी प्रसिद्धि राजा तक भी पहुंची। अब राजा जो है उस शेफर्ड से, चरवाहे से मिलना चाहता था, तो वो उसके केव शेफर्ड जो है वो किसी कॉटेज में नहीं रहता था, ना उसका कोई झोपड़ी था ना कोई घर था। वो एक केव में, गुफा के अंदर रहता था। तो राजा जो है वो गुफा में शेफर्ड से मिलने आता है और राजा नहीं चाहता था कि शेफर्ड ये पहचाने कि मैं राजा हूँ, इसलिए वो एक सिंपल वेशभूषा में, एक सिंपल गरीब व्यक्ति की वेशभूषा में और इसके गधे के ऊपर चढ़कर उससे मिलने के लिए आता है। खच्चर के ऊपर चढ़ के उससे मिलने आता है। तो फिर जो शेफर्ड था वो राजा के बहुत आदर भाव ये करता है, उसकी सेवा सत्कार करता है। तो उसकी हॉस्पिटैलिटी से खुश होकर राजा उसे थैंक्स करता है और बदले में शेफर्ड कहता है कि योर मैजेस्टी, मैं भी आपके व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब राजा चकित हो जाता है कि आखिर ये कैसे जान गया कि मैं एक राजा हूँ। राजा को उसकी बुद्धि, उसके सोचने का तरीका, उसकी चतुराई, उसका विजडम इतना पसंद आया कि राजा उसे अपने एक डिस्ट्रिक्ट का एक जनरल कलेक्टर बना देता है, क्योंकि राजा सोचता है कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की मुझे अपने राज्य में बहुत ही ज़रूरत है। तो उसे एक अपने राज्य का जनरल कलेक्टर बना देता है। दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एक ईरान की लोक कथा सुना रही हूँ। ये एक ईरानी कथा है एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे भी अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, तो आप लोगों से सहायता मांगती हूँ। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इसके आगे ये होता है कि जब वो कलेक्टर बन जाता है शेफर्ड, वो तब भी उसी तरह रहता है। उसके अंदर ना ही उसके अंदर लालच था, ना ही उसके अंदर घमंड आता है, ना ही वो प्रजा को परेशान करता है और वो अपनी बुद्धिमत्ता से वो अपना जनरल कलेक्टर का जो काम था उसे सौंपा गया था वो करते जाता है और वो धीरे धीरे वो राजा का चहेता भी बनते जाता है।